10 मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, साल भर में बहुत सी रातें आती हैं और चली जाती हैं, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों, बरकतों और अज़मतों के साथ मुमताज़ फरमा देता है। मुहर्रम अल हराम का बाबरकत महीना भी इन्हीं अजीम महीनों में से एक है। इस महीने की 10वीं रात और 10वीं तारीख यानी यौम अशूरा की निस्बत ऐसी फजीलतें रखती है जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है, दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की अजमत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, रमज़ान अल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। ये एजाज़ किसी और महीने को हासिल नहीं। मोहतरम नाज़रीन, जब मुहर्रम का चाँद तलू होता है तो गया रहमतों का एक नया बाब खुल जाता है। ये महीना जिसमें अनबिया कराम अलैहिस्सलाम बेशुमार वाक़यात निजात पेश आए। रवायत में आता है कि यौम अशूरा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी नसीब हुई। फिर वो एक खुशखबरी सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अशूरा का रोज़ गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इन्हीं दिनों में करबला का वाक़या पेश आया, जब नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानसार साथियों ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानी आज भी उम्मत को सब्र, इस्तकामत और हक पर डट जाने का दर्स देती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है, इख्तियार ख़त्म हो जाते हैं, तख्त ताज मिट जाते हैं, मगर अल्लाह के लिए दी गई कुर्बानियाँ क़यामत तक जिंदा रहती हैं। करबला का मैदान गवाही देता है कि बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अंजाम कार फतह ही हक पर होती है। लिहाजा मोहतरम नाजरीन, मुहर्रम की इन बाबरकत घड़ियों को गफलत में ना गुजारें, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं, अल्लाह ताला के ज़रूर सच्ची तौबा करें, दुरूद पाक की कसरत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सदका खिरात करें, खुसूसन यौम अशूरा के रोज़े का एहतमाम करें। क्या मालूम ये मुहर्रम आपकी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम हो। क्या मालूम ये अशूरा आपके लिए मगफिरत का परवाना बन जाए। क्या मालूम आज की रात उठने वाले हाथ अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे कबूल हो जाएं कि आने वाली ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। आइए मुहर्रम अल हराम की अज़मत को पहचानिए, अशूरा की बरकतों से अपने दामन को भरिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अहले खाना एक जगह जमा हो, अपने बच्चों को भी साथ बिठाएं, तस्बीहात, तिलावत कुरान और नवाफिल का अहतमाम करें, ताकि रहमत इलाही सिर्फ एक फ़र्द पर नहीं बल्कि पूरे घराने पर नाजिल हो। क्योंकि जब बंदा टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो आसमानों के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। इस रात आयत करीमा, तीसरा कलमा, सूरह फातिहा, सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत का ख़ुसूसी एहतमाम करें। फिर जब रात का आखिरी हिस्सा आए और आप तहज्जुद की सादत हासिल करें तो सजदे में गिर जाएं, अपने गुनाहों को याद करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि की कसरत करें। फिर हाथ उठाकर अपने रब के हुज़ूर आंसू बहाएं। यकीन रखें, जिस दिल से सच्ची तौबा निकलती है अल्लाह ताला इसे खाली नहीं लौटाता। लेकिन अफसोस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अजीम रहमत वाली रात में मरहूम रह जाते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि मुशरक, वालिदैन का नाफरमान, दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला, शराब नोशी में मुब्तला शख्स, नाहक कत्ल करने वाला, चुगलखोर, तकब्बर करने वाला इस रात की कामिल बरकतों से महरूम रहता है। जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की इबादत और दिन में रोज़े रखने की तरकीब अता फरमाई। इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से गोया रहमत की सतह बुलंद होती है। कौन है जो मुझसे मागफिरत तलब करे ताकि मैं इसे माफ़ कर दूँ। कौन है जो रिज़्क़ में वुस्त चाहता है ताकि मैं इसे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूँ। कौन है जो मुसीबत में गिरफ्तार हो ताकि मैं इसे निजात अता कर दूँ। कौन है जो मांगने वाला हो ताकि मैं इसकी झोली भर दूँ। सहाबा कराम और सलफ़े सालिहीन के अमल से मालूम होता है कि इस रात ख़ुसूसी तौर पर 3 कामों का एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा, इस्तग़फ़ार, दूसरे नवाफिल तिलावत और ज़िक्र अज़कार, तीसरे मरहूमैन के लिए दुआ मग़फ़िरत और इसाले सवाब। अलबत्ता ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स सुन्नत की मोहब्बत में कभी कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमैन के लिए दुआ कर ले तो ये बात अजर है, लेकिन हर साल जाना ज़रूरी समझना, फूल चढ़ाना, चादरें चढ़ाना, चरागाह करना जैसे दीन का लाजमी हिस्सा समझ लेना दुरुस्त नहीं। दीन वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और इत्तिबा का मतलब भी यही है कि जिस अमल को जिस दर्जे में साबित किया गया हो इसी दर्जे में रखा जाए। ये रात शोर हंगामे, आतशबाजी, रस्म व रिवाज और फजूल तकरीबात की रात नहीं, ये तन्हाई में बैठकर अपने रब से तल्लक मजबूत करने की रात है। ये रात अपने गुनाहों पर रोने, अपनी खताओं पर शर्मिंदा होने और अल्लाह की रहमत को पाने की रात है। जो लोग इस रात को
पटाखों, आतशबाजियों, फजूल रस्मों और गैर शरई मशागिल में ज़ाया कर देते हैं और दर हकीकत अपने हाथों से रहमत के ख़जाने खो देते हैं। शैतान यही चाहता है कि बंदा इबादत से दूर और फजूलियत में मशगूल रहे ताकि मगफिरत कि इस अजीम रात से महरूम हो जाए। लिहाजा इस कीमती रात की एक एक घड़ी को गनीमत जाने। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकता है आज बहने वाला एक आंसू बरसों के गुनाहों को धो डाले, हो सकता है आज की एक दुआ हमारी तकदीर बदल दे और अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा ले। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों और रातों को ख़ास फजीलत अता फरमाई, इसी तरह मुहर्रम अल हराम के मुबारक अय्याम में भी बेशुमार बरकतों और रहमतों के हामिल हैं। जब मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा करीब आता है तो एक मोमिन का दिल खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होने लगता है, क्योंकि ये वो दिन है जिससे नबी अकरम अलैहिस्सलाम की निजात, अल्लाह की रहमत और हक़ की सरबुलंदी की अजीम यादें वाबस्ता हैं। मुहर्रम अल हराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया। ये एजाज़ इस महीने की अजमत को बयान करने के लिए काफ़ी है। इस मुबारक महीने में इबादत, ज़िक्र, अज़कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल का एहतमाम आम दिनों की निस्बत ज़्यादा करना चाहिए ताकि बंदा अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो सके। अशूरा की रात जब अपने साए फैलाती है तो अहले ईमान के दिलों में ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। यही वो अयाम है जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली, समंदर ने रास्ता दिया, बातिल की ताकत टूट गई और हक़ को फ़तह नसीब हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के रोज़े की ऐसी फजीलत बयान फरमाई कि हर मोमिन का दिल शौक़ से भर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। जब दिन की ये अज़मत है तो एक मोमिन के लिए मुनासिब है कि वो इससे पहले आने वाली रात को भी गफलत में ना ज़ाया करे, बल्कि तौबा, ज़िक्र और दुआ के साथ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करे। अगरचे 10वीं मुहर्रम की रात के बारे में ऐसी कोई सही और मखसूस हदीस मौजूद नहीं जिसमें कोई ख़ास इबादत मुकर्रर की गई हो, लेकिन चूँकि ये अज़ीम और बाबरकत दिन से पहले की रात है, इसलिए अहले ईमान इस रात को भी ज़िक्र इलाही, दुरूद पाक, तिलावत कुरान, नवाफिल और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए कीमती बना सकते हैं। ये रात हमें करबला की याद भी दिलाती है, जब नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके रफ़्क़ा ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनकी कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि हक़ के रास्ते में आने वाले आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। इस रात अपने दिल का जायज़ा लीजिए। अगर किसी के हुकूक दबाए हैं तो माफ़ी मांगे। अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो इनकी रज़ा हासिल कीजिए। अगर दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और नफ़रत है तो इसे निकाल दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कुर्ब सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी से भी हासिल होता है। शुरा की रात को फ़िज़ूल मशागिल, बेमकसद गुफ्तगू और दुनियावी गफलत में ज़ाया ना करें। तिलावत कुरान करीम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करें, उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। क्या मालूम ये रात आपके लिए रहमत का पैगाम लेकर आई हो। क्या मालूम आज की दुआ आपकी तकदीर बदल दे। क्या मालूम आज बहने वाला एक आंसू अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मगफिरत का सबब बन जाए। आइए मुहर्रम हराम के इन मुबारक लम्हात की कदर करें। यौम आशूरा की बरकतों से अपने दामन भरें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा ले। अगर आप वाकई अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं आसमानों तक पहुँची, आपके गुनाह माफ़ हों और आपका शुमार अल्लाह के महबूब बंदों में होने लगे, तो सिर्फ फ़र्ज़ इबादत पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि फ़राइज़ के साथ नवाफिल का भी अहतमाम करें, क्योंकि नवाफिल वो सीढ़ी है जो बंदे को अल्लाह तक ताला की मोहब्बत के बुलंदतरीन मुकाम तक पहुँचा देती हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बंदा फजर की नमाज अता करता है, फिर अपने रब के ज़िक्र में मशगूल रहता है, तस्बीह पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह को याद करता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है, फिर 2 रकअत नफल अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खुशनसीब के लिए पूरे हज और उम्रे के सवाब की बशारत अता फरमाई। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि थोड़ा सा वक्त लगा कर इंसान अजर और सवाब के अजीम खजाने हासिल कर सकता है। सोचिए, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगे तो इसकी ज़िंदगी कितनी बाबरकत हो जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा, मेरा महबूब मुझसे सवाल करता है तो मैं इसे अता करता हूँ, जब मुझसे मांगता है तो मैं इसे अपनी पनाह में ले लेता हूँ। इससे बढ़कर कामयाबी और क्या हो सकती है। एक और हदीस का मफहूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, दिल और जिस्म दोनों को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा करे और अखलास के साथ 2 रकअत नमाज अता करे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नाज़रीन, अब हम इस मौजू की तरफ आते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। आखिर 10 मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या वाकई इस बारे में कोई शरई हुक्म मौजूद है। अगर मियाँ बीवी इस रात एक साथ ना सोए तो क्या कोई नुकसान या महरूमी हो सकती है, या फिर सिर्फ लोगों में मशहूर एक रवायत है।
ये एक ऐसा सवाल है जो हर साल 10 मुहर्रम के मौका पर बार बार पूछा जाता है। बहुत से लोग इस बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं, कुछ इसे ज़रूरी समझे, कुछ इसे फजीलत का बास करार देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये वही बात है जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आज की इस गुफ्तगू में हम आपके सामने इस मौजू की हकीकत बयान करेंगे। शायद आपने इस पहलू पर पहले कभी गौर ना किया हो। बज़ाहिर ये एक आम मसला मालूम होता है, लेकिन जब इंसान दीन की रोशनी में इसका जायज़ा लेता है तो हकीकत बिल्कुल वाज़िह हो जाती है। इसको आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि 10 मुहर्रम की रात की असल हकीकत, इस रात की फजीलत, अमाल भी बयान करेंगे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला की रहमत और मगफ़िरत हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, 10 मुहर्रम की रात बिलाशुबह एक अज़ीम और बाबरकत रात है। यह मगफ़िरत, रहमत और बख्शिश की रात है। इस रात में इबादत, दुआ, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तरकीब दी गई है। लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी एक साथ सोने का तल्लक है, तो शरीयत मुतहर्रम में ऐसी कोई सही और मुस्तंद हदीस मौजूद नहीं जिसमें इस रात मियाँ बीवी का एक साथ सोना लाजमी या ज़रूरी करार दिया गया। अलबत्ता इस्लाम मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, हुस्न सलूक, अच्छे तल्लुकात की हमेशा हौसला अफजाई करता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ वक्त गुजारें तो यह यकीनन अच्छी बात है, लेकिन इसे 10 मुहर्रम की रात का खुसूसी हुक्म या फजीलत समझना दुरुस्त नहीं। लिहाजा हमें इन बातों पर यकीन करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत से साबित है, और रिवायत से बचना चाहिए जिनको कोई शरई बुनियाद मौजूद नहीं, क्योंकि दीन में कामयाबी इसी वक्त हासिल होती है जब इंसान हर मामले में कुरान और सुन्नत की पैरवी को अपना शुआर बना ले। आइए 10 मुहर्रम की रात को रस्मों और गैर साबित रस्मों में ज़ाया करने की बजाय अल्लाह ताला की इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र, अज़कार, दुआ में गुज़ारें, क्योंकि यही वो अमाल हैं जो इस मुबारक रात के सरूर और हकीकी मकसद है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 मुहर्रम के मौका पर मियाँ बीवी के तल्लुक़ को बाज़ लोग क्यों अहमियत देते हैं, इसकी हकीकत क्या है और दीन इस्लाम में इस बारे में हमें क्या रहनुमाई देता है। आइए इस मामले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अज़वाजी तल्लुक़ और इबादत। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ सिर्फ नमाज, रोज़ा, तिलावत ही इबादत नहीं, बल्कि तमाम जायज़ काम भी इबादत बन जाते हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा और नेक नीयत के साथ अंजाम दिए जाए। मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और हुस्न सलूक का बर्ताव करना भी इबादत शुमार होता है। ज़रा गौर कीजिए, अगर एक शख्स 10 मुहर्रम की रात अपने रब की इबादत भी करे, अपनी शरीक हयात का हकूक़ का ख्याल भी रखे, तो वह बैक वक़्त वो दो अजीम नेमतें हासिल कर रहा होता है। एक तरफ खालिक हकीकी की रज़ा और दूसरी तरफ मखलूक के हक़ की अदायगी। और इस्लाम का हुस्न यही है कि वह बंदे को दोनों हकूक़ अदा करने की तालीम देता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से हिफाजत। शैतान हमेशा ये चाहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए, मोहब्बत कमज़ोर हो जाए और घर का सुकून तबाह हो जाए। लेकिन जब मियाँ बीवी मोहब्बत, एतमाद और खलूस के साथ एक दूसरे के करीब रहते हैं तो शैतान इनके लिए दरमियान नफ़रत के बीज बोना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करना, मोहब्बत भरे अंदाज में पेश आना दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई शख्स इबादत के नाम पर हमेशा अपने शरीक हयात को नज़रअंदाज करे तो बाज़ दिलों में फासले पैदा हो सकते हैं। इस्लाम तवाज़ुन का दीन है, इसलिए इबादत के साथ साथ घरेलू हुकूक़ की अदायगी भी ज़रूरी है। नंबर 3, माफ़ी, दारगुज़र, मोहब्बत का पैगाम। 10 मुहर्रम की रात मग़फ़िरत, बख्शिश की रात कहा जाता है। ये वो रात है जिसमें बंदे अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो ज़रा सोचिए, जब हम खुद अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं तो क्या हमें अपने करीबी रिश्तों को माफ़ नहीं कर देना चाहिए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर नाराज़गी, गलतफहमी या दिल आज़ारी मौजूद हो तो यह मौका इस रंजिश को ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है। एक दूसरे को माफ़ कर देना, मोहब्बत के साथ बात करना, दिल साफ़ कर लेना ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून पैदा करता है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत के हसूल का ज़रिया भी बनता है। नंबर 4, अज़दवाजी तलक और फ़ितरी ज़रूरत। इस्लाम ने निकाह को एक पाकीज़ा और बरकत रिश्ता करार दिया है। मियाँ बीवी का तलक सिर्फ दुनियावी ज़रूरत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस बंधन है जिसके ज़रिए ख़ानदान वजूद में आते हैं, नस्लें परवान चढ़ती और माशरा मजबूत होता है। अगर मियाँ बीवी इस मौका पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, मोहब्बत और खलूस का इजहार करें तो यह यकीनन एक अच्छी और जायज़ बात है, बशर्ते कि इसे दीन का लाजमी हिस्सा ना समझा जाए। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है जिसके बारे में बहुत से लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। क्या 10 मुहर्रम की रात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी या बासे सवाब है? मोहतरम नाज़रीन, इस सवाल का वाज़िह जवाब ये है कि कुरान और सुन्नत में कोई ऐसी सही और मुस्तंद दलील मौजूद नहीं जिसमें इस मौका पर मियाँ बीवी के लिए हम बिस्तरी को लाजमी, ज़रूरी या ख़ास सवाब का वास करार दिया गया हो। ये बाज़ात इलाकों माशरों में मशहूर हो चुकी है, लेकिन दीन की बुनियाद पर मशहूर बातों पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की सही तलीमात पर होती है। 10 मुहर्रम के हवाले से जिन अमाल की फजीलत बयान की गई है इनमें तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआ, ज़िक्र इलाही, नवाफिल, तिलावत कुरान और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना शामिल है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत, उल्फत
اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ساتھ وقت گزاریں تو یہ جائز اور فطری عمل ہے، لیکن اسے خصوصی حکم یا لازمی سمجھنا درست نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دلوں کی کدورتیں ختم کریں اور اپنے مال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہی اس کی اصل روح ہے اور یہی اس رات کا حقیقی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔